अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि एक फ़िक्रे को कहने के कई तरीके होते हैं। हम बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो एक जैसा मीनिंग रखते हैं। तो उसी तरीके से इंग्लिश में 3 वर्ब्स हैं जिनका मतलब एक ही है और वो क्या है? रीच, गेट टू और अराइव एट। अराइव के साथ हमेशा एट आएगा, ये याद रखना है पॉइंट आपने। इन तमाम लफ्ज़ों का मतलब एक ही है जो कि है पहुंचना। किसी जगह पर आपने रीच करनी है, आपकी पहुंच है, आप पहुंचते हैं वहाँ पर आपने इन तमाम लफ्ज़ों में से कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इन तीनों को क्यों सीखें? तीनों को सीखने का मतलब ये होता है कि आप जितने एक फ़िक्रे को जितने स्टाइल में बयान करेंगे वो उतना बेस्ट होगा। आप जितने अच्छे तरीके से उसको लिखेंगे या बयान करेंगे वो उतना ही बेस्ट होगा। जितने डिफरेंट तरीके से आप बार बार रिपीट ना करें एक वर्ड को, तो ऑब्वियसली आपकी राइटिंग एक्सप्रेशन उतना ही अच्छा समझा जाएगा। अब ज़रा यहाँ पर एग्जांपल आप देख लें, जैसे आई हैव रीच्ड कॉलेज। मैंने कोशिश की एग्जांपल एक ही हो ताकि आपको क्लियर हो। आई हैव रीच्ड कॉलेज, इसका मतलब मैं कॉलेज पहुँच चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पर है कि रीच के साथ आपने कोई प्रपोजिशन वगैरह नहीं लगानी, डायरेक्ट रीच आ जाएगा, आई हैव रीच्ड कॉलेज। इसी तरीके से आई हैव गॉट टू कॉलेज, इसका मतलब ये है कि मैं कॉलेज पहुंच चुका हूँ, लेकिन गेट के साथ ये गॉट टू करना है आपने। इसके साथ याद रहे गेट के साथ टू लगाना। आई हैव गॉट कॉलेज कहना इतना मुनासिब नहीं है, आई हैव गॉट टू कहना ज़्यादा अच्छा है। तो गेट के साथ आपने टू लगाना। आई हैव गॉट टू द कॉलेज, इसका मतलब मैं कॉलेज पहुंच चुका हूँ। हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव हेल्पिंग वर्ब है और गेट फिर गॉट हो गया थर्ड फॉर्म में। इसी को हम ये भी कह सकते हैं, आई हैव अराइव्ड एट कॉलेज, मैं कॉलेज पहुंच चुका हूं, तो अराइव के साथ एट लगा देना। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि अराइव के साथ एट आपको लगाना पड़ेगा, ये इसकी प्रपोजिशन है। किसी जगह जब आप पहुंचते हैं उस लोकेशन को बताना हो तो आई हैव अराइव्ड एट आप कहना है, और गेट के साथ फिर टू लगाना है। किसी जगह पहुंचते हैं, आई हैव गॉट टू द ऑफिस, आई हैव गॉट टू द कॉलेज, आई हैव गॉट टू द स्कूल वगैरह। जब किसी जगह पर कोई भी पॉइंट है जहां पर आप पहुंचे तो गेट टू करना है वहां पर। और रीच के साथ ऐसा कोई प्रपोजिशन नहीं लगाने की जरूरत पड़ती, आप डायरेक्ट उसको लगा सकते हैं। आई हैव रीच्ड कॉलेज, मतलब मैं कॉलेज पहुंच चुका हूं, उसके साथ कुछ और प्रपोजिशन इन, ऑन, एट, फ्रॉम, बाय वगैरह ऐसा ऐड करने की जरूरत नहीं। कोई एक्सेप्शनल केस हो तो वो हो सकता है, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारे पास वर्ड्स हैं जो मैंने डिफाइन किया। अब आप ज़रा गौर करें, इन तीनों लफ्ज़ों का मतलब एक है, लेकिन एज आई टोल्ड यू दैट बेसिकली इंग्लिश हेट्स द कंसेप्ट ऑफ रिपीटिशन। इंग्लिश को रिपीटिशन का कंसेप्ट पसंद नहीं है, बल्कि ये मेरा ख्याल है हर ज़ुबान में होता है कि एक फ़िक्रे को कितनी खूबसूरती से, कितनी दफ़ा, कितने मुख्तलिफ अंदाज में बयान करते हैं। यही तो चार्म है उस राइटिंग का। तो इसीलिए हम इन तीन डिफरेंट तरीक़ों से सीखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो एक डेमो क्लास की तरह था। आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीज़नेबल फ़ी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।